आज हम बात कर रहे हैं उस भयावह घटना की जिसने 6 साल पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर सन 2018 को बुलंदशहर के सियाना में हुई हिंसा और जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर सबोध कुमार की शहादत की। आज इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसने न्याय की उम्मीद को फिर से जगा दिया है। लेकिन इस घटना से जुड़ी कुछ और भी पहलू हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। 3 दिसंबर सन 2018 को बुलंदशहर का सियाना इलाका एक मामूली सी अफवाह जो गौवंश के अवशेष मिलने की खबर से शुरू हुई, उसने देखते ही देखते भयानक हिंसा का रूप ले लिया। गुस्साई भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, गाड़ियां जलाई गईं, पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला हुआ और स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। इसी भीड़ को शांत करने की कोशिश में हमारे बहादुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और एक कायर अपराधी ने उन पर गोली चला दी। दोस्तों, इस घटना की टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। जब ये हिंसा हुई थी, उसी समय बुलंदशहर के पास 3 दिवसीय तबलीगी जमात का एक बड़ा इज्तिमा चल रहा था। लाखों लोगों की संख्या में देश और दुनिया से लोग आ रहे थे, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। हिंसा की खबर फैलने के बाद कुछ शरारती तत्व और कुछ चैनलों ने उसे तबलीगी जमात से जोड़कर अफवाहें फैला दी गई थीं। पुलिस को इस पर तत्कालीन स्पष्टीकरण देना पड़ा था। इसी हिंसा का तबलीगी जमात के इज्तिमा से कोई लेना देना नहीं था। ये अफवाहें न सिर्फ तनाव बढ़ा रही थीं, बल्कि पूरे देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश भी कर रही थीं। इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, एक समर्पित पति और 2 बेटों के पिता भी थे। सन 2015 में अखलाक मॉब लिंचिंग मामले की जांच में भी वे शामिल थे, जहां उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया था। उनकी बहादुरी और निष्ठा की मिसालें आज भी दी जाती हैं। उनकी शहादत ने पूरे देश को रुला दिया था, लेकिन उनके परिवार को आज भी उनकी कमी खलती है। 6 साल तक इस मामले की सुनवाई चली। न्याय की धीमी प्रक्रिया से कई बार लोगों की उम्मीद टूटती है, लेकिन अंत बुलंदशहर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोर्ट ने कुल 38 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसमें 33 दोषियों को 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि 5 मुखिया दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो कानून को अपने हाथ में लेने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी मामले में एक और पहलू भी है जो समाज को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस हिंसा के मुखिया आरोपी योगेश राज को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि योगेश राज जमानत पर छूटने के बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीता भी था। ये दिखाता है कि कैसे हमारे समाज का एक हिस्सा गंभीर आरोपियों में घिरे एक शख्स को अपना प्रतिनिधि चुनने में भी हिचकिचात नहीं करते। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां अपराधियों को भी सम्मान और सत्ता मिल सकती है? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है। बुलंदशहर हिंसा का ये फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि कानून से बचा जा सकता है, लेकिन योगेश राज का चुनाव जीतना और तबलीगी जमात के इज्तिमा से जुड़ी अफवाहों ने, ये दोनों ही हमारे समाज के लिए एक आईना है। ये फैसला हमें बताता है कि कानून ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या हम एक समाज के तौर पर अपना काम कर रहे हैं?
क्या हम अफवाहों और सच को में फर्क कर पा रहे हैं? इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह का बलिदान हमेशा याद दिलाता रहेगा। आज आए इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया है कि उनका बलिदान बर्बाद नहीं जाएगा, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। जो 5 अपराधी 302 में आरोप सिद्ध हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लौकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353, उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है, और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए VSR न्यूज हिंदी। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी।